जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज से 4 से 5 दिन पहले एसएससी फेज 9 का रिजल्ट आया था, जिसके अंदर काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में अलग अलग पोस्ट पे हुआ है। तो उन बच्चों को जिनका भी क्लियर हुआ है उनको पहला स्टेज क्लियर करने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। अब आगे के प्रोसेस पे ध्यान दें। तो इसमें काफ़ी बच्चों को कुछ डाउट्स हो रहे थे, वो चीज़ें क्लियर कर देते हैं। पहली बात तो ये दोस्तों, अब जो आगे का प्रोसेस होगा ना वो सारा दिल्ली पुलिस कंडक्ट करवाएगी। एसएससी का जो मेन काम होता है ना वो होता है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना। उसके बाद जैसे जो भी प्रोसेस होगा ना, आपका ट्रेड टेस्ट होता है, फिजिकल होता है या मेडिकल होता है या आगे कोई भी काम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो सारा काम अब दिल्ली पुलिस करेगी। तो ये भी ध्यान रखें, इसमें हर पोस्ट के लिए फिजिकल भी होगा, मेडिकल भी होगा, और अगर किसी पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट बताया गया है तो उसके ट्रेड टेस्ट भी होगा। अब अलग अलग पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये सबसे पहले कि भाई जिस पोस्ट के अंदर सर्टिफिकेट मांग रखा है ना एक्सपीरियंस का, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। अब दोस्तों पहली बात करते हैं रेडियो टेक्नीशियन का। बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि रेडियो टेक्नीशियन का अगर ट्रेड टेस्ट होता है तो उसके अंदर क्या चीज़ें आती है। दोस्तों ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या है, उस फील्ड से रिलेटेड आपको उस ट्रेड के बारे में कुछ नॉलेज है कि नहीं है। जैसे रेडियो टेक्नीशियन से टर्म से ही पता चल रहा है कि भाई टेक्निकल चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए आपको। जैसे कि बैटरी है, बैटरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कौन से हैं, बैटरी को कैसे मेजरमेंट करते हैं, करंट कैसे चेक करते हैं, वोल्ट कैसे चेक करते हैं, मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग कैसे लेते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, इसी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है रेडियो टेक्नीशियन के ट्रेड टेस्ट के अंदर कि भाई आपको उस ट्रेड की नॉलेज है कि नहीं है। जो छोटी मोटी चीज़ें बैटरी रिलेटेड, जो सारी पॉजिटिव माइनस की, एनोड कैथोड वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक टर्म पता होनी चाहिए, नेटवर्क लाइन वगैरह की, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब दूसरी पोस्ट है आपकी वर्कशॉप हैंड की। इसके अंदर टेक्नीशियन के साथ में एक होते हैं, जैसे हेड कांस्टेबल होते हैं, उनका काम होता है इनको साथ देना। जैसे रेडियो टेक्नीशियन है तो इनका साथ देना, जैसे छोटे मोटे कामों के अंदर इनकी हेल्प करना, ये काम होता है आपका वर्कशॉप हैंड का। एक होता है एमटी वर्कशॉप क्या होता है दोस्तों, जहाँ भी गाड़ियों का काम होता है ना, वहाँ पे जो वर्कशॉप होती है वहाँ पे उसको एमटी बोलते हैं, वहाँ पे इनका काम होता है। और चौथा है फिटर का काम होता है भाई कहीं भी बिजली सप्लाई वगैरह का, कहीं भी बिजली का कनेक्शन हो रहा है तो उसकी फिटिंग वगैरह करना, वो जो कहाँ से कितनी तार जाएगी, ये सारा काम होता है फिटर का। और इसके बाद बारी आती है स्टोर की, रेडियो स्टोर की। दोस्तों रेडियो स्टोर का जो काम होता है ना, वो क्या होता है भाई, आप मान लो कहीं पे पोस्टेड हो, वहाँ पे XYZ मान लेते हैं भाई, आपके पास है बहुत ज़्यादा सेट, आपको सेट की देख रेख करनी है कि भाई कितने सेट उस टाइम पे चाहिए, कितने हमें मंगवाने हैं, कितने ख़राब हो चुके हैं, कौन से रैक के अंदर कौन से सेट आएंगे, किसको जो देने हैं, तो ये कौन से किसको देने हैं, ये कौन से मंगवाने हैं, क्या चीज़ें ख़राब हो रखी हैं, ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट जो है ना वो रेडियो स्टोर पे जो होते हैं ना वो करते हैं। अब अगली पोस्ट आती है हमारी फोटोग्राफर की। फोटोग्राफर का काम क्या होता है दोस्तों, फोटोग्राफर नाम से पता लग रहा है कि भाई इसके अंदर फ़ोटो का खींचने का काम होता है। तो इसके अंदर एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो आपको एक्सपीरियंस तो दिखाना पड़ेगा कि भाई आपने इतने टाइम तक वहाँ फोटोग्राफी की है। अब इसका फोटोग्राफर का मेन काम क्या होता है दोस्तों, कहीं भी कोई क्राइम सीन होता है जो आप फोटो देखते हैं, वो काम कौन करता है, ये फोटोग्राफर ही तो करते हैं। कोई जैसे फंक्शन हो रहा है तो वहाँ जो फोटोग्राफी होती है वो सारे जो फोटोग्राफर होते हैं वो वही तो लेते हैं। तो वही होता है दोस्तों, जो ट्रेड से रिलेटेड है ना वो उसी के बारे में उससे नॉलेज ली जाती है, उससे पूछा जाता है, उसका एक्सपीरियंस चेक किया जाता है। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा कि भाई पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर ट्रेड टेस्ट होगा या फिर आपका फिजिकल होगा। हो सकता है फिजिकल बाद में हो, पहले ट्रेड टेस्ट हो जाए, अभी कुछ कह नहीं सकते। आपको शायद ज़्यादा पता होगा अगर आपने पूरा नोटिस वगैरह पढ़ा होगा। मैंने अच्छे से नोटिस पढ़ा नहीं है, ये आपके जो कमेंट आ रखे थे ये उनका रिप्लाई है। मेरा काम है आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है उनको दूर करना दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।